तो मैं हूँ राज और सबका स्वागत है राज गेमिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस हमेशा हमें माइनक्राफ्ट में आयरन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो आयरन ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ता है केव में। तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि हमें केव में आयरन ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने लिए आयरन फार्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन सभी डायमंड को अंदर रखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आपको आयरन फार्म कैसे बनता है। तो गाइस मैंने अपना डायमंड सेट आर्मर उतार कर रख दिया है, अभी मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। सिंपल चलते हैं अभी इंचैंटमेंट रूम में और ट्राई करते हैं कि हमें कुछ और मिल जाए। तो सबसे पहले लेपिस लाजुली लेते हैं और चलते हैं इंचैंटमेंट रूम। तो गाइस हमें डायमंड पिकेक्स और डायमंड सॉल में एफिशिएंसी 4 मिल रहा है। तो मैं डायमंड पिकेक्स में पहले से एफिशिएंसी 4 है, तो मैं अपने डायमंड सॉल में एफिशिएंसी 4 ले लेता हूँ। इससे काफ़ी मस्त माइनिंग होगी। तो चलो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं। ओके गाइस, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो गाइस हमारे आसपास कोई भी विलेज नहीं है, मतलब विलेज है लेकिन सभी डेड विलेज है। तो हमें डेड विलेज में से ज़ॉम्बी विलेज ला के उनको फिर से विलेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पोशन चाहिए होते हैं जो कि पोशन ऑफ वीकनेस है। तो गाइस हम यहाँ से माइनिंग करके एक पोशन बनाने के लिए एक रूम और विलेजर्स रखने के लिए एक हॉल बना लेते हैं, जहाँ पे हम लोग विलेजर्स की ब्रीडिंग कर पाएँ। और साथ एक ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे गाइस, क्योंकि जो ज़ॉम्बी विलेजर्स को आप विलेजर्स में कन्वर्ट करते हो तो वो लाइफ टाइम बहुत ही कम टाइम में अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। तो जो विलेजर अच्छी ट्रेडिंग करेगा उसे हम ट्रेडिंग हॉल में रखेंगे। 2 hours later. तो गाइस यहाँ से नीचे जाने पर मैंने यहाँ पे स्टेयर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारा ब्रूइंग स्टोन रूम। तो यहाँ से आप आगे जाओगे तो यहाँ पे मुड़ने पर ब्रूइंग स्टोन रूम है। तो यहाँ पे मैंने ब्रूइंग स्टोन रखा है, साथ में ही यहाँ पे चेस्ट भी है जो कि खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो जो भी ब्रूइंग स्टोन में यूज़ होता है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। और साथ ही इन्फिनिट वाटर सोर्स भी रखा हूँ, क्योंकि हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती रहती है यहाँ पे। तो गाइस मैंने अपने दोनों डॉगों की ब्रीडिंग करा दी है, अब उसकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा फर्स्ट डॉग है। उसके बाद हमने एक और डॉग लाया था जो कि ये है। तो मैंने दोनों की ब्रीडिंग करा दी है, तो इनके दो बच्चे भी हो चुके हैं। तो अब इनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। तो चलो इन लोग को अपने रूम में लेके चलते हैं। तो गाइस बाकी सब तो आके यहाँ पे बैठ गए हैं, लेकिन एक जो अभी भी नहीं आ रहा है। तो रुको उसको बुलाते हैं, आजा 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 आजा। ओ भाई क्या ही स्पीड में दौड़ रहा है। तो चलो इसको यहाँ पे बैठा दिया। तो अब इन लोग को अभी यहीं पे बैठा देता हूँ, बाद में इन लोग के लिए इनका पर्सनल रूम हो जाएगा। तो गाइस अब हमारे विलेजर्स को रखने के लिए एक ब्रीडिंग हॉल और दूसरा एक ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहीं पे माइनिंग करते हैं, ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि ऊपर अगर रेड वेड हो जाती है तो इसलिए इनको नीचे ही रखते हैं, नीचे ही लोग सेफ रहेंगे। 2,000 years later. तो गाइस ट्रेडिंग हॉल भी तैयार हो चुका है। तो अब बारी हमारे विलेजर्स आने के लिए। तो उनके लिए हमें बनाना पड़ेगा वीकनेस का पोशन। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है ब्लेज रॉड। ब्लेज रॉड आपको सिंपली नेदर में मिल जाता है ब्लेज को मारने से। तो ब्लेज रॉड से बन जाता है ब्लेज पाउडर। तो आपको दिखा देता हूँ। तो 2 ब्लेज पाउडर बनते हैं, तो एक ब्लेज पाउडर से आपका काम हो जाएगा। तो सिंपली एक को अंदर रख देता हूँ और एक को आपको रखना है ब्रूइंग स्टोन के यहाँ पे, जिससे ये देखो यहाँ पे येलो कलर की लाइन हो गई, मतलब कि ये ब्रूइंग स्टोन अब चार्ज हो गया है। देन गाइस आपको चाहिए होता है ग्लास बोतल, जो कि 3 ग्लास से 3 बोतल आराम से बन जाते हैं। तो उसके बाद आपको उनमें वाटर भर लेना है। जैसे कि यहाँ पे कोल्ड ड्रॉन में वाटर भर लेता हूँ। तो कोल्ड ड्रॉन 3 बोतल मतलब भरने से खाली हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इन्फिनिट वाटर सोर्स रखा है, जिससे मैं कोल्ड ड्रॉन में फिर से पानी भर सकता हूँ। देन गाइस आपको चाहिए होता है एक स्पाइडर आई, और एक चाहिए होता है शुगर। देन आपको एक चाहिए होता है मशरूम। तो गाइस मुझे 2 पोर्शन बनाने हैं, इसलिए मैं सभी चीज़ को 2-2 ले रहा हूँ। देन गाइस उन तीनों को आपको आपस में मिला देने से बन जाएगा फर्मेंटेड आई। जैसे कि यहाँ पे अब मैं तीनों को रखूँगा तो मुझको फर्मेंटेड आई मिल जाएगी। इससे बन सकता है आपका पोशन ऑफ वीकनेस। तो गाइस आपको पोशन बनाने के लिए ब्रूइंग स्टोन में आपको 3 वाटर बॉटल डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 वाटर बॉटल डालने के लिए जगह है, तो उसमें मैं 3 बॉटल डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको फर्मेंटेड आई के ऊपर डालना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका जो पोशन है तो वो तैयार हो जाएगा, जो कि है पोशन ऑफ वीकनेस। तो ये तो ज़ॉम्बी पिएंगे नहीं, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा स्प्लैश पोशन। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए होता है गन पाउडर। तो गन पाउडर को सिंपली लेते हैं और उसके बाद ब्रूइंग स्टोन के ऊपर रख देते हैं। तो इससे बन जाएगा हमारा स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। तो गाइस स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बन चुका है। तो ऐसे ही मुझे बाकी के भी पोशन बना लेने हैं। देन गाइस आपको पोशन बनाने के बाद चाहिए होता है गोल्डन एप्पल, जो कि 8 गोल्ड और 1 एप्पल से बन जाता है। तो आपको जितने विलेजर चाहिए उतने गोल्डन एप्पल होने चाहिए। तो गाइस अभी नाइट होने वाली है, तो हम नाइट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक आप मेरा पेड़ देखो गाइस कितना बड़ा हो चुका है। अभी यहाँ पे था, अभी इतना बड़ा हो चुका है। तो गाइस मैं इतना टाइम से घूम रहा हूँ नाइट में,
लेकिन मुझे अभी तक एक भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं दिखा है। ओके गाइस, यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर है जो कि भाई बेड लेके बैठा हुआ है। तो इसी को लेके जाते हैं। तो अभी तो फंसा हुआ है, तो पहले ये वुड वुड हटा के उसको बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए एक्स चाहिए होगा, तो एक्स कहाँ है? तो ओके, एक्स मिल चुका है, तो अभी तोड़ता हूँ उसको। तो क्या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़ॉम्बी है, आपको मारने के लिए आपके पीछे आएगा ही। तो चलो, ये पीछे पीछे आ रहा है तो हम इसको पीछे के पीछे करते लाते लाते घर तक लेके जा सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप इसे घर पे लाते हो, सिंपली आपको आपका पोषण लेना है और इसके नीचे या कहीं भी आसपास मार देना है जिससे ये इसके चींटे इसके ऊपर पड़ जाएं। फिर आपको गोल्डन एप्पल जो है इसको खिला देना है। तो ओके, आप देख सकते हैं नीचे क्योर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसे ओके, तो ये खा चुका है, देख सकते हो आप, ये कांपेगा। तो थोड़ी देर में ये विलेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो गाइस, आपके सामने ही ये ज़ॉम्बी विलेजर भी विलेजर में कन्वर्ट हुआ है। अभी आपका विलेजर है, आप चाहे इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस, मैंने बेड दे दिया है और सिंपली इसने फार्मर का जॉब भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमें एक और विलेजर चाहिए ताकि इनकी ब्रीडिंग करा सकें। तो गाइस, मैं 3 नाइट से सोया नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढ रहा था और इसीलिए यहाँ पे फैंटम भी आ चुके हैं। तो इनको मारने से फैंटम मेम्ब्रेन मिलते हैं जो भी काफ़ी काम की चीज़ें से अच्छे पोषण बन सकते हैं। तो चलो देखता हूँ, ये तो मिस हो गया। तो गाइस, सामने मुझे एक फैंटम मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो मुझे और तो नहीं मिला क्योंकि मुझे अभी लूटी नहीं है। तो एक ही काफ़ी होगा 3 पोषण बनाने के लिए। तो फैंटम मेम्ब्रेन से स्लो फॉलिंग का पोषण बनता है। इससे आप कितने भी ऊपर से गिरो, आप एकदम स्लोली गिरोगे, आपको डैमेज बिल्कुल मिलेगा। तो गाइस, मुझे अभी तक ज़ॉम्बी वर्जन नहीं मिला है। तो मैं अभी इधर आ चुका हूँ जो कि मेरे आसपास डेड विलेज है। तो यहाँ से मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल ही जाएगा जिससे मैं दोनों की ब्रीडिंग करा पाऊँगा। तो देखते हैं आसपास मिलता है कि नहीं। तो मैंने पिछली बार जब आया था यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजर थे हर घर पे। तो देखो, यहाँ पे एक अभी भी बैठा हुआ है। तो इसी को अभी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बोट में बैठा के यहाँ से लेके जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे मारता हूँ पोशंस। ओके, तो ये नाच क्यों रहा है, पागल हो गया क्या? तो मार क्यों रहा है, ये अंदर तरह से मार रहा है भाई। ओके गाइस, पता नहीं ये मुझे क्यों अटैक कर रहा है। दो दो आ चुके हैं भाई, मैं गया। भाई भाई, मेरे पास आयरन का वेस्ट भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं। तो गाइस, इनके पास बेबी है तो अपने ये बेबी की रक्षा के लिए मेरे को मारना चाहते हैं। इनको लगता है कि मैं इनके जो बच्चा है उसको मैं लेके मतलब मारने के लिए आया हूँ, तो इसके लिए ये इनको बचाना चाहते हैं। तो इसको नहीं मारेंगे हम क्योंकि हम पे अटैक नहीं करेगा। तो ओके गाइस, वो अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो ये एक और आ गया। तो सॉरी, इसको ही मुझे मारना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं भी अपने लिए प्रोटेक्टिव हूँ, मुझे पर मैं आपको बचाना है। तो चलो, तो ये बेचारा तो अनाथ हो गया, तो कोई बात नहीं, हम इसे लेके हम खुद पालेंगे। तो जब तक ये कन्वर्ट होता है तब तक हम वेट करते हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पे एक और जॉम्बी विलेजर मिल चुका है। तो एक से भले दो है, दो बस भले तीन है, तो मैं इसको भी लेके जाऊँगा। तो चलो, ये जब तक क्योर होता है तब तक मैं उसको भी ले लेता हूँ। शायद पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया, नीचे तो नहीं गिर गया? आवाज़ तो आ रही है कहीं से। ओके ओके, यहाँ पे है। तो भाई, स्नो भी वाइट, ये भी वाइट भाई, दिखता ही नहीं है। तो इसका आँख दिख गया तो मेरे को मिल गया, वरना अभी तक मैं इसको ढूंढ ही नहीं पाता। तो चलो, इंतज़ार करते हैं जब तक ये कन्वर्ट होते हैं, फिर तब तक हम लोग बोर्ड बना लेते हैं। ओके गाइस, ये तो कन्वर्ट हो चुका है। तो चलो, हम बोर्ड बनाते हैं सिंपली इन लोग को लेके जाने के लिए। तो गाइस, मैं अपने इस वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम अपना बोर्ड बना रहा हूँ। तो आपको भी नहीं पता होगा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उसके लिए आपको स्टिक बनाना होता है, फिर उसके बाद आपको बनाना होता है वुडन शवल, फिर आपको होता है 5 और वुडन, तो उससे बन जाएगा आपका बोट। देन गाइस, बोट बनने के बाद सिंपली आपको उसके सामने रख देना है। तो विलेजर जैसे ही चलता है उसमें बैठ जाता है। अगर नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा सा पुश करोगे तो ऐसे बैठ जाएगा। तो एक तो बैठ चुका है, आप दूसरे को भी बैठाते हैं। तो गाइस, दूसरा विलेजर भी बैठने वाला है। तो ओके, अब बैठ चुका है। तो अब हमें इन्हें लेके जाना है। तो आप सोचोगे कि प्लेन एरिया में तो हम इसे लेके जाएंगे, लेकिन जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे कैसे लेके जाएंगे? तो मैं उसका भी सोल्यूशन रखा हूँ। मतलब कि आप लोग को ये पता है कि नहीं, बाकी बहुत लोग को ये पता होगा। तो जैसे कि सामने गड्ढा है, तो पहले मैं इसको गड्ढे में डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको गड्ढे से कैसे निकालना है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ भी ब्लॉक ले लेना है, चाहे वो डर्ट ब्लॉक हो, चाहे वो कवर स्टोन हो। तो ओके, मेरा डोर टूट चुका है तो मैं इसे फिर से लेके आता हूँ। तो पता नहीं मैंने इसको कहाँ से ले लिया। ओके, तो डोर हमें मिल चुका है। तो चलो, वो देखो वहाँ बैठ चुका है। तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खींचते हैं। तो ओके, तो गाइस, आप सोचोगे कि यहाँ से आप उसको ऊपर कैसे लोगे, हमें बोर्ड तोड़ना पड़ेगा। तो नहीं, हमें बोर्ड तोड़ना नहीं पड़ेगा, हम ब्लॉक के ऊपर से जंप मारेंगे तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा।
तो गैस अब चलो इनको ब्लॉक लगाते हुए लेके चलते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, बहुत ही स्लो चल। 2 hours later. तो गाइस आधे घंटे लग गए मुझे इसको ऐसे ही धीरे धीरे लाते हुए। तो सिंपली चलो पहले ये पोलर बेयर है, इनको वहीं पे बांध देता हूँ। तो इनका लीड पता नहीं कहाँ टूट गया है। तो पोलर बेयर को यही कहीं पे बांधते हैं, फिर अपने विलेजर्स को अंदर लेके जाएंगे। ओके गाइस चलो, अब तो इनका लीड पता नहीं कहाँ पे है, तो यही पे होना चाहिए। तो ओके मिल चुका है, तो अब इनको लेके सिंपली अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी कवर स्टोन लगाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे भी ऊपर आ गए। तो गाइस ऐसा ही मैं इनको लेके आया हूँ। तो गाइस अंदर आने के बाद आपको काफ़ी केयरफुली इनका बोर्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उससे पहले आप रास्ता जो बाहर आने का है उसको बंद कर दो, ताकि ये लोग भाग मत जाएं। और उसके बाद हो सके तो एग से आराम से तोड़ो, ताकि इनको डैमेज ना लगे। तो ठीक है, इन लोग का बोर्ड टूट चुका है। तो गाइस आप इनका बेड लगा दोगे तो ये अपने आप ही इनके बेड के पास अट्रैक्ट होकर नाइट के टाइम आ जाएंगे। तो देखो इनके पास कितना ही अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एमराल्ड में ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। और देखो इसका ट्रेडिंग, तो इसका ट्रेडिंग भी वैसा ही गाइस। तो कोई बात नहीं, चलो ये अंदर क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं फंस चुका है। तो इधर से अंदर चलते हैं, फिर प्लेसर प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाता हूँ ताकि दरवाज़ा खुल जाए। तो क्या अब तो चला जा। ओके गाइस तो अंदर ये भी जा चुका है, तो पता नहीं ये सो क्यों नहीं रहा। तो इसका बेड एक बार तोड़ के फिर से लगाता हूँ, देखता हूँ सोता है कि नहीं। ओके गाइस शायद अब सो जाए। ओके गाइस सिंपली ये सो चुके हैं, तो मॉर्निंग होने का वेट करते हैं। तो गाइस जैसे डे होती है तो ये लोग फार्मर का जॉब ले लिए हैं, तो मैं इन लोग को फार्मिंग सिखा देता हूँ। आप जैसे ही परोठे तोड़ोगे तो ये लोग अपने आप ही उगाना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हो गाइस ये लोग खुद से ही पोटैटो उगा रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी काफ़ी फार्मिंग कर ली है। तो अब आप सिंपली आपको बेड लगाना है, फिर ये लोग खुद से ही ब्रीड कर लेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको भी आयरन बाम बनाना है तो आपके सिंपली कहीं आसपास से विलेज से ले आ सकते हो। मेरी तरह से इतना झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।